नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो है टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या गुरुजी, आज का टॉपिक यानी आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि सेकंड वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लिया जाए कि वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, वर्ग आखिर क्या होता है। वर्ग क्या है? आवर्त सारणी में जो उदर्ग पंक्ति जो होता है, जो उदर्ग कहने का मतलब है जो ऊपर की ओर जो हो सीधे होता है, उसको वर्ग कहा जाता है। जो ऊपर की ओर जो पंक्ति होगा उसको वर्ग कहा जाएगा। और कहे गुरुजी, आवर्त किसको कहा जाएगा? क्षैतिज पंक्ति जो होगा, लेटी हुई क्षैतिज पंक्ति यानी लेटी हुई झुकी हुई जो पंक्ति होगा, उसी को कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग। उदर्ग पंक्ति को वर्ग कहा जाता है। उदर्ग यानी ऊपर की ओर जो उठी हुई है, उदर्ग। और क्षैतिज पंक्ति को, क्षैतिज जो नीचे की ओर झुकी रहती है, क्षैतिज पंक्ति को जो है आवर्त कहा जाता है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है और आगे भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया है, इससे पहले कौन सी आवर्त सारणी थी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेकंड वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। कहे गुरुजी, हम तो आवर्त सारणी आज से नहीं 9th-10th से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता है कि कौन सेकंड वर्ग में है, कौन फर्स्ट वर्ग में है। ट्रिक नहीं याद रहने के कारण सेकंड वर्ग वाला फर्स्ट वर्ग में चल जाता है, फर्स्ट वर्ग वाला सेकंड वर्ग में आ जाता है। तो हम बता देते हैं, आज के बाद ये कन्फ्यूजन आप लोगों को सदा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? बेटा मांगे मैंगो का शरबत। क्या है ट्रिक? है बेटा मांगे मैंगो का शरबत। ट्रिक तो थोड़ा फनी ही है, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। हमको क्या क्वेश्चन बनाने से मतलब है, फनी रहे कुछ रहे, क्वेश्चन बनना चाहिए और एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो बेटा मांगे मैंगो का शरबत, बेटा से क्या हो गया? बेटा से हो गया बेरिलियम। बेटा से क्या हो गया? बेरिलियम, जिसका संकेत क्या होता है? Be होता है। जिसका संकेत क्या होता है? Be होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद आ जाए मांगे या मैंगो। दोनों को सेम ही मानिए, मैंगो या मैंगो, मांगे या मैंगो। मांगो या मैंगो से क्या हो गया? Mg हो गया। Mg हो गया यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 यानी 12 होता है। इसके बाद आ जाइए का। कहे गुरुजी, का से क्या हो गया? का से हो गया Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम हो गया, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। इसके बाद आ जाइए शरबत में स से क्या हो गया? स से हो गया स्ट्रांसियम यानी Sr, जिसका संकेत क्या होता है? Sr, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 38 यानी 38। इसके बाद आ जाइए र से क्या हो गया? र से हो गया रेडियम। र से क्या हो गया? रेडियम, जिसका संकेत क्या होता है? Ra होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 88 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 88 होता है। इसके बाद आ जाइए बत। बत से क्या हो जाएगा? बत से हो जाएगा बेरियम, Br, जिसका संकेत क्या होगा? Br, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 56 होता है। तो ट्रिक क्या हो गया? ट्रिक हो गया बेटा मांगे मैंगो का शरबत। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बेटा से क्या हो जाएगा? बेटा से हो गया बेरिलियम, जिसका संकेत क्या होता है? Be होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद मांगो या मैंगो से क्या हो जाएगा? Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। इसके बाद का से आ जाइए कैल्शियम। का से क्या हो गया? कैल्शियम, जिसका संकेत क्या होता है? Ch, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 यानी 20। इसके बाद आ जाइए शरबत में स से क्या हो गया? Sr से हो गया स्ट्रांसियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 38 होता है। और इसके बाद आ जाइए र से क्या हो गया? रेडियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 88 होता है। इसके बाद आ जाए बत। बत से क्या हो गया? बेरियम। बत से क्या हो गया? बेरियम, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? Br। तो इसको याद रखना है और जब कभी भी इस प्रकार के अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो एकदम छांट लीजिएगा कौन सेकंड वर्ग में है, कौन फर्स्ट वर्ग में है। तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी किसी तत्व का परमाणु संख्या बहुत पूछते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बेरियम जो दिया हुआ है, जिसका संकेत Br होता है और परमाणु संख्या 56 होता है, MBVI है। MBVI है, जो है मोस्ट BVI है। इसके बाद आ जाइए स्ट्रांसियम। इसको भी MBVI ही समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे रहता है। रेडियम, इसको भी याद रखिएगा, ये भी MBVI है। ये तीनों तत्व जो है इसको याद रखिएगा। और बच गया एक ठो क्या? कैल्शियम। कैल्शियम को तो जो है न्यूमेरिकल जब बनाइएगा आप लोग केमिस्ट्री का, तो उसमें बहुत ही
उस तत्व का यूज होते रहता है परमाणु संख्या का। इसके बाद मैग्नीशियम का भी होते रहता है, लेकिन ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? स्ट्रांशियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 38। इसके बाद रेडियम, इसका कितना होता है? 88। इसके बाद बत यानी बेरियम का कितना होता है? 56। तो ये तीनों को जो है एकदम याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, थोड़ा आवर्त सारणी देख लेते हैं ताकि दिमाग में जो है ये छवि छप जाए कि कौन कौन से वर्ग सेकंड वर्ग में वास्तव में है कि नहीं। दिखाते हैं आवर्त सारणी। चलिए देखिए, सबसे पहले आवर्त सारणी स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लिया जाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने था? तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले साहब ने। किसने दिया था? हेनरी जे मोसले साहब ने। क्या गुरुजी आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था 1913 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। कहेगा गुरुजी ये तो हो गई आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस क्रम में सजाया गया है? परमाणु भार के आधार पर कि परमाणु संख्या के आधार पर? तो हमारा क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया। कहेगा गुरुजी इससे पहले जो आवर्त सारणी दी गई थी मेंडलीव के द्वारा, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को सजाया गया था किस आधार पर? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को सजाया गया था परमाणु भार के आधार पर। किसकी आवर्त सारणी को? मेंडलीव की आवर्त सारणी को सजाया गया था परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर। तो ये दो बातें निश्चित रूप से ही याद रखनी चाहिए। मोसले ने कब दिया था आधुनिक आवर्त सारणी? 1913 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन क्या था कि सेकंड वर्ग के अंतर्गत क्या ट्रिक बताए थे? बेटा मांगे मैंगो का शरबत। देखिए ये जो लाल घेरे में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो लाल घेरे में सेकंड वर्ग के अंतर्गत ही ये तत्व है। सेकंड वर्ग देखिए, बेटा से बोले थे, बेटा से क्या बोले? बेरिलियम बोले थे, मैग्नीशियम बोले थे, कैल्शियम बोले थे, स्ट्रांशियम बोले थे, बेरियम बोले थे और रेडियम बोले थे। ये सारे तत्व जो है सेकंड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस सारे तत्व को जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। ट्रिक क्या बोले थे? बेटा मांगे मैंगो का शरबत। ये सारे ट्रिक को याद रखिएगा और क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही बन जाएगा, बहुत ही कम समय में बनेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी जारी रहेगी। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही वीडियो आ रही है तो आती ही रहेगी। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सिंह जी के GS मस्ती यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।